प्रकृति हमें बहुत कुछ सिखाती है, बस कमी है हमारे सीखने में। और जो सीख गया वो अपने जीवन में आगे बढ़ता जाएगा, और जो नहीं सीखा वो वहीं रह जाएगा। एक संत अपने शिष्य के साथ जंगल में जा रहे थे। ढलान पर से गुजरते वक्त अचानक शिष्य का पैर फिसल गया और वे तेजी से नीचे की ओर लुढ़कने लगा। वे खाई में गिरने ही वाला था कि तभी उसके हाथ में एक बांस की टहनी आ गई। उसने बांस को और मजबूती से पकड़ लिया और इस प्रकार वे खाई में गिरने से बच गया। बांस धनुष की तरह मुड़ गया, लेकिन ना तो वे जमीन से उखड़ा और ना ही टूटा। वे शिष्य बांस को मजबूती से पकड़े हुए लटका रहा। थोड़ी देर बाद उसके गुरुजी पहुंचे। उन्होंने हाथ का सहारा देकर शिष्य को ऊपर खींच लिया। दोनों अपने रास्ते पर आगे बढ़ चले। रास्ते में संत ने शिष्य से कहा, जीवन रक्षक बांस ने तुमसे कुछ कहा? तुमने कुछ सुना? शिष्य ने कहा, नहीं गुरुजी, शायद प्राण संकट में थे, इसलिए मैं इस पर ध्यान नहीं दे पाया। और तो और मुझे तो पेड़ पौधों की भाषा भी समझ नहीं आती। आप ही बता दीजिए उसने क्या कहा। गुरुजी मुस्कुराए और बोले, खाई में गिरते समय तुमने जिस बांस को पकड़ लिया था वह पूरी तरह मुड़ गया था, फिर भी उसने तुम्हें सहारा दिया और तुम्हारी जान बचा ली। गुरुजी ने बात आगे और बढ़ाई और कहा, बांस ने तुम्हारे लिए जो संदेश दिया वे तुम्हें मैं दिखाता हूँ। गुरुजी ने रास्ते में खड़े बांस के एक पौधे को खींचा और फिर छोड़ दिया। बांस लचक कर अपनी जगह पर वापस लौट गया। गुरुजी बोले, हमें बांस के इसी लचीलेपन को और इसकी इसी खूबी को अपनाना चाहिए। तेज हवाएं बांसों के झुरमुट को झकझोर कर उखेड़ने की कोशिश करती हैं, लेकिन वे आगे पीछे झूलते हुए मजबूती से धरती में जमे रहते हैं। बांस ने तुम्हारे लिए यही संदेश भेजा है कि जीवन में जब कभी भी मुश्किल दौर आए तो थोड़ा झुककर विनम्र बन जाना, लेकिन टूटना नहीं, क्योंकि बुरा दौर निकलते ही पुनः अपनी स्थिति में पुनः पहुंच सकते हो। बांस न केवल हर तनाव को झेल जाता है, बल्कि ये उस तनाव को अपनी शक्ति भी बना लेता है और दुगनी गति से ऊपर उठता है। तुम अपने जीवन में इसी तरह लचीले बने रहना। बेजुबान प्राणी वृक्ष हमें अपने आचरण से बहुत कुछ सिखाते हैं। बांस ने कहा कि तुम अपने जीवन में इसी तरह लचीले बने रहना। गुरु ने शिष्य से कहा कि पुत्र, पेड़ पौधों की भाषा मुझे भी नहीं आती। बेजुबान प्राणी और ये पेड़ पौधे हमें अपने आचरण से बहुत कुछ सिखाते हैं, इसलिए हमें इनकी रक्षा करनी चाहिए। प्रकृति का हमें सम्मान करना चाहिए और हमें पेड़ पौधों और वन्य जीव जंतुओं की रक्षा करनी चाहिए। जरा सोचिए कितनी बड़ी बात है। हमें सीखने के सबसे ज्यादा अवसर उनसे मिलते हैं जो अपने प्रवचन से नहीं बल्कि कर्म करके हमें लाख टके की बात सिखाते हैं, परंतु हम नहीं पहचान पाते, तो ये कमी हमारी है। यदि इस कहानी से आपको भी कुछ सीखने मिला हो तो कमेंट करके जरूर बताना।